गाइस, तो आपके लिए आज हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट जीएसटी से। तो जीएसटी से इससे बाहर कोई भी एमसीक्यू नहीं मिलेगा आपको, इसी के कॉन्सेप्ट पे सारे ही एमसीक्यूज मिलेंगे। अगर आप इन एमसीक्यूज को कर लेते हो तो आपके फर्स्ट चैप्टर के सभी एमसीक्यूज वाले जो क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में वो सभी क्लियर हो जाएंगे और इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन मिले, वो लैंग्वेज में थोड़ा सा फेरबदल कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो इसलिए आपको भी चीज़ों को रटना नहीं है। फिर मैं आपको ध्यान बता रहा हूँ कि चीज़ों को रटना नहीं है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझना है आपको। अगर कॉन्सेप्ट माइंड में है तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन कर सकते हो, किसी भी टाइप से आपको क्वेश्चन दे दें। ओके, तो यहाँ पर जैसे हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। जैसे ही कह रहा है कि जीएसटी रेफर्स टू, जीएसटी का मीनिंग क्या होता है? तो जीएसटी का मीनिंग क्या होता है? गुड्स एंड सेल्स टैक्स होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, गुड्स एंड सेलिंग टैक्स होता है। तो ये क्या है हमारा? तो आपको मोस्टली बच्चों को पता होगा कि इसे क्या कहते हैं, हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं। जीएसटी किस तरीके का टैक्स है? क्या ये डायरेक्ट टैक्स है, क्या ये इनडायरेक्ट है, ये सर्विस और डी मतलब गुड्स टैक्स है ओनली? ठीक है, तो इस तरीके के अगर ऑप्शन आते हैं कि वो सर्विसेज अलग कह रहा है, गुड्स अलग कह रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो जीएसटी समझ लो एक क्या है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पर लगता है। तो इस टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स में आते हैं हमारे, जैसे हम सैलरी पर जो टैक्स देते हैं वो हमारा डायरेक्ट टैक्स में आता है। जीएसटी इज कैलकुलेटेड ऑन, जीएसटी किस पर कैलकुलेट किया जाता है? तो बताओ जीएसटी किस पर कैलकुलेट किया जाता है? मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो जीएसटी कैलकुलेट किया जाता है सेलिंग प्राइस। जब आपके पास कोई भी चीज़ पर मार्क प्राइस होता है, उस पर आपको डिस्काउंट अगर दिया गया है तो ठीक है, डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस सेलिंग प्राइस है उस पर जीएसटी ऐड किया जाता है। तो इस चीज़ को आपको समझ लेना है। ओके, और इसके कंप्लीट चैप्टर की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उससे आपको और भी नॉलेज मिल जाएगी। ओके, वैसे आपको यहाँ पर ये पूरा रिवाइज हो जाएगा। सेलिंग प्राइस आपको पता है कि सेलिंग प्राइस हम कैसे फाइंड करते हैं? डिस्काउंट माइनस मार्क प्राइस, मार्क प्राइस माइनस लॉस, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। क्या होता है? तो ये हमारा पता है आपको, सी होता है क्या? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ओके, मार्क प्राइस इज ऑल्सो नोन एज, मार्क प्राइस को क्या कहते हैं? मार्क प्राइस का दूसरा नाम क्या है? लिस्ट प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, क्विटेड प्राइस या ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज ये सभी इसके नाम है मार्क प्राइस के ही। ओके, जीएसटी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ओन, कब इंट्रोड्यूस किया गया था ये? तो ये क्वेश्चन इसका चांसेस कम है काफ़ी, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी इसे कर लेते हैं कि 1 जुलाई 2017 को क्या किया गया था? इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन मीन्स, ये बताया था आपको कि इंट्रा स्टेट, इंट्रा का मीनिंग क्या है? यहाँ पर इंट्रा का मीनिंग है विद इन द सेम स्टेट। इंट्रा का मीनिंग है विद इन द सेम स्टेट। तो जैसे यहाँ पर सेम स्टेट है, डिफरेंट स्टेट, जैसे ये सभी डिफरेंट स्टेट के एग्जाम्पल्स है। दिल्ली से यूपी, ठीक है, यूपी से राजस्थान, यूपी से गुजरात, इस तरीके के डिफरेंट स्टेट में ट्रांजेक्शन है तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटर स्टेट कहते हैं। इंटर स्टेट में सेम, जैसे कि मान लेते हैं दिल्ली में ही कोई 2 प्लेसेस है, दिल्ली के अंदर ही। ओके, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन मीन्स सप्लाई विद इन, क्या होती है? इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन का मीन्स होता है जब 2 डिफरेंट स्टेट्स में सप्लाई होती है, जैसे यहाँ पर हो रही है डिफरेंट स्टेट्स में। ओके, तो ये है इंटर स्टेट, सॉरी इसे कहते हैं इंटर स्टेट, ये है इंट्रा स्टेट। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है इसका कि मीनिंग किस तरीके से बोल रहा है। ओके, फिर एक ये क्वेश्चन है कि एट प्रेजेंट रेट्स ऑफ जीएसटी, और इसकी पीडीएफ का भी लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ये बिल्कुल फ्री मिलेगा आपको। ओके, और इसमें हमने काफ़ी मेहनत की है पूरे चैप्टर में, ऐसे नहीं बना दिया है। ओके, तो टाइम लगता है इन चीज़ों को प्रिपेयर करने में, तो इसको जरूर करें आप। ओके, और इसको फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं हम, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं रखा गया है। बस हमारी जो फॉर्मूला बुक है उसके लिए बस 20 रुपीज़ का मिनिमम चार्ज रखा गया, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सभी फॉर्मूलाज हमने कराए हैं। तो जहाँ पर इसका लिंक है उसी साइट पर ही आपको क्या मिल जाएगा? फॉर्मूला बुक मिल जाएगा नीचे की तरफ। ओके, उसको आप परचेज़ कर सकते हो, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और उससे परचेज़ करने से पहले उसका वीडियो जरूर देखना। ओके, फिर यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट रेट, ये प्रेजेंट रेट में क्या जीएसटी के रेट चल रहे हैं? ये चल रहे हैं कि 5, 0, 5, 12, 18 एंड 28%। ओके, और कुछ चीज़ें हैं जो जीएसटी से बाहर रखी गई हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? वो है हमारे लग्जरियस चीज़ जो होती हैं, या फिर जैसे क्या हो गया, पेट्रोल, डीजल वगैरह, ये हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं। और हमारा ड्रिंक्स वगैरह हो गई, वाइन्स वगैरह, ये सभी जीएसटी से बाहर रखी गई हैं। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स जीएसटी डिवाइड इनटू, इन इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में जीएसटी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इसको मैंने आपको डायरेक्ट समझाने के लिए कर दिया कि इंट्रा स्टेट में क्या होता है? जीएसटी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एसजीएसटी और सीजीएसटी। एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी या फिर यूनियन टेरिटरी, या तो हमारे स्टेट होते हैं या यूनियन टेरिटरीज होती हैं। ओके,
फिर या और फिर हाफ किस में डिवाइड होता है, सेंट्रल, और ये 50-50% क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। जैसे 18% अगर जीएसटी तो 9% एसजीएसटी और 9% ही सीजीएसटी होगा, और इस केस में आईजीएसटी नील होता है। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई थी। ओके, दोबारा रिमाइंड कर रहे हैं, तो बार बार चीज़ों को रिपीट करते तो भूलते नहीं हैं, चीज़ें ऐसी ही आएंगी, क्वेश्चन इसी तरीके के मिलने वाले हैं, आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा। बस वो लैंग्वेज में आपको कंफ्यूज करेगा। मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि वो किस तरीके की लैंग्वेज देगा, तो उसके लिए आपको खुद भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होगा और क्वेश्चंस को समझना है, रटना नहीं है। ओके, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल सेम ऐसे ही आ जाएंगे, लेकिन आएंगे इनसे ही रिलेटेड बिल्कुल। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसे इनपुट टैक्स मीन्स, इनपुट टैक्स किसे कहते हैं कि जब कोई डीलर मैन्युफैक्चरर से या फिर किसी अदर डीलर से कोई सामान खरीदता है तो उस पर वो जो टैक्स देता है वो है इनपुट टैक्स, जो डीलर दे रहा है, डीलर पे कर रहा है। और डीलर की उस प्रोडक्ट को सेल करने के बाद जो टैक्स चार्ज करता है किसी भी बायर से, वो है उसका आउटपुट टैक्स। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान से समझ लेना है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है कि जो डीलर गवर्नमेंट को टैक्स देता है ना, वो है हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट। और इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि जितना उसने क्या किया, चार्ज किया क्या, जीएसटी, और जितना इसने पे किया उन दोनों का माइनस कर देते हैं, तो हो जाता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। नाउ अब हम क्या करेंगे इसमें कि व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ एसजीएसटी इन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। इसे ध्यान से सुनना, ये कह रहा है कि परसेंटेज शेयर ऑफ एसजीएसटी क्या होता है इन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, बताओ क्या होगा। तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, अगर आप ध्यान दोगे तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में एसजीएसटी तो होता ही नहीं है, उसमें तो आईजीएसटी होता है। तो एसजीएसटी या फिर सीजीएसटी उस केस में नील हो जाता है, जीरो हो जाता है, 0%। ओके, लेकिन इस केस में अगर आईजीएसटी की बात करता तो वो 100% होता। ठीक है, आईजीएसटी की, क्योंकि पूरा जो जीएसटी है वो आईजीएसटी में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ आईजीएसटी इन इंटर स्टेट, तो इंटर स्टेट में ये क्या होता है हमारा 100%। पूरा जितना जीएसटी 18% तो 18 का 18% ही क्या हो जाएगा हमारा आईजीएसटी में यूज होगा। इफ मार्क प्राइस कितना है हमारा, देखो इसमें बता रहा है कि इफ मार्क प्राइस है 10,000 डिस्काउंटेड 20% एसजीएसटी 9% कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बिल। तो आपको अमाउंट ऑफ बिल बताना है इसमें क्या होगा। तो अमाउंट ऑफ बिल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी मार्क प्राइस होता है पहले उसका हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं, क्योंकि सेलिंग प्राइस पर ही क्या होता है, कैलकुलेट किया जाता है जीएसटी को। तो इसका अगर 20% डिस्काउंट कर देते हैं तो इसका 20% डिस्काउंट करोगे कितना आएगा, 10,000 का 20% और 20% कम कर रहे हैं तो यार 8,000। अगर आप 20% डिस्काउंट निकालते हो 8,000 आ गया। अब एसजीएसटी 9% है, लेकिन अमाउंट ऑफ बिल में तो पूरा एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों ही ऐड किए जाएंगे, मीन्स 18%। तो इसका 18% और निकाल लो, 18% निकालोगे यहाँ कैंसिल, और ये 18 8 जा कितने होते हैं, 4 हो गया, और ये 144 और ये 0। ठीक है, तो इतना क्या हो गया इसमें जीएसटी हो गया, और 8,000 इसका सेलिंग प्राइस था। तो अगर हम इसको ऐड कर देते तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 944। ओके, 9440, 9440 क्या हो गया हमारा ये, 9440 इसमें क्या हो गया हमारा ये टोटल हमारा बिल हो गया, बिल अमाउंट इस तरीके से होगा। एसजीएसटी एंड सीजीएसटी आर लीव्ड ऑन, एसजीएसटी और सीजीएसटी किस पे लीव करते हैं, किस पे लगते हैं, कहाँ चार्ज होते हैं, ये होते हैं हमारे इंट्रा स्टेट में। इंट्रा स्टेट है कि सेम स्टेट। ओके, यहाँ पर आईजीएसटी इज लीव्ड ऑन, आईजीएसटी आपको पता है किस पर होता है, ये इंटर स्टेट पर। इफ लिस्ट प्राइस इतना है 10,000 डिस्काउंटेड 25%, देन सेलिंग प्राइस विल बी, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं कि आप लिस्ट प्राइस या फिर मार्क प्राइस में उसका डिस्काउंट माइनस कर देते हैं। तो इसका अगर हम 20% डिस्काउंट 25% डिस्काउंट निकालेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा हमारा, तो या तो आप इसका 25% डिस्काउंट निकालने के बाद इसमें से माइनस कर दो। देखो 25% डिस्काउंट का मतलब है 2500 माइनस कर दो, तब ये कितना आएगा 7,500, 7,500। या फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं, या फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट 10,000 का क्या निकाल लो, 175%, 25% कम करना, 75% कैलकुलेट कर लो। 75% कैलकुलेट करते हो तो डायरेक्ट आ जाता है 7,500। तो ये भी बताया था हमने कि आपको क्या करना होता है कि जो भी वैल्यू है हमारी, अगर आपको उसको इंक्रीज़ करना है 20% या 25%, तो 100 में उतना ही % इंक्रीज़ कर दो। अगर इसे हम 20% इंक्रीज़ करना होता तो हम इसका 125% निकाल देते हैं। ओके, लेकिन अगर हम इसे कम करना है, डिस्काउंट में कम होती है वैल्यू, तो हम इसका 25% कम करेंगे। 100 में से 25 माइनस करेंगे 75%। तो अगर हम इसका डायरेक्ट 75% निकालेंगे तो यही आ जाएगा 7,500।
ये हो गया हमारा। ओके, सेलिंग प्राइस सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। तो अगर ये कह रहा है कि इफ इनपुट टैक्स इतना है आउटपुट टैक्स इतना है, तो आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना, दोनों को माइनस कर दो। आउटपुट टैक्स क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट, अभी हमने इसका फॉर्मूला किया था, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ओके, आउटपुट टैक्स हमारा 1220 और ये 1120, दोनों को माइनस कर रहे हैं, 100 आ रहा है। 100 कहाँ है, तो 100 इसका आंसर है सिंपल। 20 कह रहा है कि इफ अ डीलर परचेज अ गुड्स फ्रॉम अनदर डीलर एट कॉस्ट प्राइस जीएसटी 18%, देन व्हाट विल बी इट्स आउटपुट टैक्स। तो उसका आउटपुट टैक्स क्या होगा। अब देखो, आउटपुट टैक्स वो टैक्स होता है जहाँ पर डीलर किसी दूसरे को सेल कर रहा है गुड्स या सर्विसेज को, और उससे वो जीएसटी चार्ज कर रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि अगर ये एंड यूज़र है, इसमें नहीं बताया ना, कि इफ़ अ डीलर परचेज अ गुड्स फ्रॉम अनदर डीलर एट कॉस्ट प्राइस दिस, देन व्हाट विल बी इट्स आउटपुट टैक्स। तो इसका आउटपुट टैक्स, तो ये तो परचेज कर रहा है, इसने आगे की तो बात कही नहीं है कि वो सेल कर रहा है, या फिर इसमें लिखा होगा कि वो एंड यूज़र है। तो उस केस में देखो, जब ये खरीदेगा ना, इसे कॉस्ट प्राइस इतना है, इस पर खरीदेगा, तो ये सिर्फ इनपुट टैक्स निकलेगा अगर आप इसका 18% निकालोगे। ध्यान दो इस चीज़ पर कि अगर हम 5000 का 18% कैलकुलेट करते हैं, तो 18% क्या होगा इसका, 900 क्या होगा, इसका इनपुट टैक्स होगा, क्योंकि ये पे कर रहा है किसी दूसरे डीलर को या फिर मैन्युफैक्चरर को। लेकिन आगे ये सेल ही नहीं कर रहा है, तो इसका आउटपुट टैक्स, इसे कुछ आउटपुट टैक्स मिला ही नहीं, तो इसका आएगा 0। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको, तभी आपको आंसर देना है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ये आपको ज़रूर हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम में, तो इनको इम्पोर्टेंट है, इनको ज़रूर करना है आपको। ओके, फिर पीडीएफ का लिंक मैं आपसे दोबारा से बोल रहा हूँ कि फिर जो पीडीएफ का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही हम सभी चैप्टर्स के और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आएंगे आपके लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।